ये कब हुआ है? कहाँ हुआ है भाई? कहीं नहीं हुआ है, यहाँ हुआ है। हमारे से डरता है केजरीवाल कि कभी मेरी पिटाई ना कर दे, हमारे को मिल गया तो जूतों से पिटाई करेंगे। हमारी डिमांड ये है कि हमारी मानदेय बढ़ाई जाए, हेल्पर की 20,000 और वर्कर की 25,000 की जाए। मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ अपने घर में, ठीक है। आपकी तनख्वाह क्या है? मेरी तनख्वाह 4839 रुपए। मतलब 5,000 भी पूरे नहीं है? 5,000 भी पूरे नहीं है। मैम, आप यहाँ पर कब से धरना दे रहे हैं और आप लोगों की मांग क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं। हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल 31 जनवरी से चल रही है। आज हड़ताल का 30वां दिन है। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में पिछले 30 दिनों से दिल्ली के सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हड़ताल पे बैठे हुए हैं और मांगे हमारी ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मानदेय वृद्धि करते हुए वर्कर्स को 25,000 और हेल्पर्स को 20,000 दे। 2018 अक्टूबर में मोदी सरकार ने जो मानदेय वृद्धि की घोषणा की थी 1,500 और 750 की, वो अभी तक आया नहीं है पैसा, तो वो एरियर समेत रिलीज किया जाए। सभी वर्कर्स के काम को रिकॉग्नाइज करते हुए इन्हें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ESI, PF, पेंशन, सर्दी गर्मियों की छुट्टियां दी जाए। इन्हीं कुछ मांगों के साथ हम लोग 31 जनवरी से हड़ताल पर हैं। आप कब से यहाँ पे आ रहे हो? 31 जनवरी? हाँ, 31 जनवरी से डेली आ रहे हो? डेली सारी शक्ल जाना है तो आपको परेशानी नहीं हो रही? ये परेशानी गोटे मुड़े भी परेशानी दिहाड़े भी, ये केजरीवाल परेशानी न दे रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। क्यों आना क्यों पड़ रहा है आपको यहाँ? ना तो मारता सैलरी देता, जब रिटायरमेंट हो ना, जब ये दूध मेरा माखी काट के नो फेंक दिया, नो फेंक दे। सर पर बहुत डर का था, घर घर कोरोना हुआ जब भी वो क्या देख गया था। कोरोना में भी काम किया था आप लोगों ने? क्या और जब बोले घर घर जाकर देखो केवाड़ खलवा के, तो उसके लिए क्या दवाइयाँ वगैरह सैनिटरी वो जो गोबर दिया था उसने, हमारे कुछ भी नहीं दिया? नहीं चलेगी शोषण की। तो अब आप लोग यहाँ पे कब तक हो रहा होगा? इतना जान हमारी जाई में इतने ताई है, तेरी जाएगी जो बच्ची है, इतने हमारी सोने, इतने हमारी मांग पूरी नहीं करेगा वो, और इतने हमारे पैर उम्र हमारे में जान इतने बैठेंगे। सरकारों में आंगनबाड़ी वाले खुद वो हमारी यूनियन से बात करता है, यूनियन से बात नहीं करता, वो सीटों का पाला का उसने बुलाओ। अच्छा, वो आप लोगों से बात नहीं कर रहे, किसी और से बात कर? हाँ, किसी और से बात कर रहे हैं। मैडम सारी बैठी कर लिया के बात, वोट मांगने गया जो बोले मोनो का खुद हाथ पकड़ा था, बहन जी जरूर 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 ऐसे करे था। आज कित गई है बाणों की है, उन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें दुखी कर रहे बेचारियां ने हैं। ये बेचारी छोड़ी है, बस सामान भी है, घर का भी काम करे है, और इन्हें कह देवे है यो जितने वो पीछे दे ना, उनका बच्चे का दूध भी ना आता इनका। कितने पैसे मिलते हैं भैया? क्या मिल रहे हैं? 4,810 पैसे। और काम कितने घंटे करते हो? काम तो साबत रात चल रही है, साबत दिन 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं हम। ये फोन हमारा जब से आज से हम 24 घंटे रात को 1-1 बजे काम करते हैं। 24 घंटे आपको काम करते हो और 4,000 रुपए मिलते हैं बस? नहीं, हमारी वर्कर के 9,700 है। अच्छा। हाँ, हमारे वर्कर के पास जो फोन है ना, उससे हम 24 घंटे काम पे रहते हैं। रात को 1-1 बजे तक हम काम करते हैं उस फोन में, और वो चलते रहता। मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ अपने घर में, ठीक है। आपकी तनख्वाह क्या है? मेरी तनख्वाह 4839 रुपए। मतलब 5,000 भी पूरे नहीं है? 5,000 भी पूरे नहीं है, वो भी 2-2, 3-3 महीने के हो जाते हैं। और आप सिंगल पेरेंट हो, तो आप घर कैसे चला पाओ? मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, वो मुझे पता है मैं घर कैसे चला रही हूँ अपना। इससे तो अच्छा अगर आदमी ये सोचे कि मैं इस काम को छोड़ के कहीं और मेहनत मजदूरी। मेरे पास 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे पास। 16 साल हो गए मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हुए। उनके एक्सपायर होने के बाद मैं आंगनवाड़ी में लगी थी। तो 5,000 में आपको अपना घर चलाना पड़ रहा है, वो आप ही जानते हो कि आप कैसे? वो आप ही, मैं ही जानती थी। बच्चे पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना मैं सोचती हूँ, उसके लिए हमें डबल दूसरा भी मेहनत का काम करना पड़ता है, क्योंकि 5,000 में आज कोई भी समझदार है। 5,000 में अगर अब मेरी बेटी परसों से कुकर फट गया था, जड़ी पड़ी है, ठीक है, हम क्यों आ रहे फिर भी यहाँ अपने हक के लिए? अगर सरकार हमें हटा दो, इससे तो अच्छा हम कहीं और मेहनत मजदूरी कर लेंगे, टाइम से पैसा तो लाएंगे, बच्चे का इलाज करा पाएंगे। मतलब एक साइड कर दो कम से कम बीच में क्यों लटका रखे हमें?
या तो बिल्कुल बंद कर दो आंगनवाड़ी। और अभी कितने मिलते हैं आपको? अभी हमें हेल्पर की मिलती है 4,839 रुपए। और काम कितना घंटे काम होता है? काम तो हमें 9 से काम की तो कोई लिमिट ही नहीं। कभी रात में भी फोन खटका देते हैं कि ये रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट दो। घर घर जाके THR उठा के, इतनी वजन उठा के हम घर घर जाकर देते हैं। कोरोना काल में भी हम घर घर जाके, लेकिन हमारे लिए उस कोई फैसिलिटी नहीं है। तो जब आपने कोरोना में काम किया था तो सैनिटाइजेशन वगैरह का सामान, दवाइयाँ वगैरह कुछ नहीं मिला था। कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला, न सैनिटाइजर न मास्क, कुछ भी नहीं मिला। और पैसे एक्स्ट्रा दिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे एक्स्ट्रा क्या देंगे? घर जा करके हम लोग खुद, जिसके घर कोरोना होता उसके घर जा करके हम लोग सर्वे करते थे उनका कि क्या हुआ है, सर्वे बता कर उसके घर पर है कि नहीं कोरोना, उनके जा करके रिपोर्ट देते थे सारा। और उसके बाद भी आपको कोई एक्स्ट्रा सुविधा नहीं दी गई? कुछ भी नहीं दिए, मतलब सैनिटाइजर, मास्क वगैरह तक भी नहीं मिला है। उल्टा हमारे से बंटवाए थे मास्क। आपसे बंटवा रहे, आपको दे नहीं रहे? नहीं, एरिया में भी बोलते तुम ही बांटो इनको सैनिटाइजर, मास्क तुम ही डिवाइड करो, हमारे पास नहीं है, तुम अपनी जेब से दो इनको। अच्छा, तो मतलब ये भी जो दो अपनी जेब से दो? हाँ, और साड़ी देते हैं और 900 रुपए में इतनी गंदी साड़ी, ऐसी बदबू आती है उसमें जैसे कुत्ते सड़ रहे हो, ऐसी बदबू साड़ियों में। ड्रेस दी थी हमारे को, उनमें ऐसी बदबू आ रही थी जो कि कुत्ते सड़ रहे हो, मरे हुए। ड्रेस पहनो, ड्रेस अच्छी होगी जब तो पहनेंगे। तो आप लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत टाइम से आ रहे हैं और अभी तक सरकार से कोई बातचीत हुई नहीं है, तो कब तक और आएंगे आप? आगे कब तक और आएंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बैठे रहेंगे हम यहाँ पे। तो आप यहाँ पर आते हैं तो आपका पीछे घर का काम भी बहुत छूटता होगा? छूटता है, जाके आगे करते हैं, शाम को करके आते हैं, जाके करते हैं, मजबूरी है। क्यों 900 रुपए में क्या होगा? कुछ भी नहीं होता हमारा 9,000 में, उसमें 200 रुपए बिल के भी नहीं देते। कहाँ से आते हो आप? यहाँ सेक्टर 28 से, बागवान अपार्टमेंट। कितना टाइम लगता है आने में? मैं तो पैदल आती जाती हूँ। अच्छा, मतलब आपका घर पास में ही है? यहाँ पे। और जो दूर से आते हैं उनको 2-2, 3-3 घंटे भी लग जाते हैं? लग जाते हैं आराम से। आने के 2-2.5 घंटे लगते हैं हमारे को। 2-2.5 घंटे लग जाते हैं? हाँ, यहाँ पे आने के लिए। और सारा दिन आप लोगों का यहीं पे जाता है? शाम को 5 बजे जाएंगे। 5 बजे जाओगे तो मतलब 7-8 बजे घर पहुँचोगे? 7-8 बजे घर पहुँचेंगे। सिर में भी दर्द हो जाता है। आपकी तबीयत वगैरह का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है अभी? सब देखा जाता है हमारा यहाँ पे। हॉस्पिटल ले जाते हैं, किसी का कुछ हो जाता है तो जब भी हॉस्पिटल ले जाते हैं। हाँ। तो अभी जैसे यहाँ पे पंजाब के भी लोग आए हुए थे अभी, जिन्होंने स्पीच वगैरह दी, तो वो भी आप लोगों के साथ ही हैं? हाँ जी, हमारे साथ। पंजाब में भी ऐसी आंगनवाड़ी वर्कर्स कर रहे हैं प्रोटेस्ट? हाँ जी। हरियाणा में भी, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, यूपी में भी, हर जगह, दिल्ली में भी। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि केजरीवाल क्यों नहीं आप लोगों की बात सुन रहे हैं? क्यों हमारे से डरता है केजरीवाल कि कभी मेरी पिटाई ना कर दे, हमारे को मिल गया तो जूतों से पिटाई करेंगे। हमें परेशान करना चाहता है, क्योंकि हमने ना जब पहले भी की थी हड़ताल तो हमें 2 महीने लगे गए थे, और वो यही चाहता है कि ये परेशान होकर या तो हट जाए या फिर हम इस पे लगे ही रहे। इसलिए हमें कर रहे हैं, नहीं तो क्या है, मांगे तो हमारी जायज ही है ना, जो भी करना है जैसे भी करना है बात करें। उसके तो बाथरूम में भी AC और कैमरे, हमारे लिए क्या सुविधा? कुछ भी नहीं है। तो यहाँ धूप में बैठे हो बल्कि? हाँ, तो हमारे लिए क्या सुविधा है? सिर में भी दर्द हो जाता है धूप में बैठे बैठे, और उसके लिए AC, लेटरिन बाथरूम में भी AC है उसके तो। अच्छा, जो आप आंगनवाड़ी की तरफ से काम करने जाते हो दूसरी जगहों पे, तो उसका किराया वगैरह मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। देखो जी, अगर हमारे को वित्त मंत्री जो सीता सुब्रमण्यम बजट बना के दे, हमारी DD जो है रश्मि सिंह वो हमारे को बजट बना के दे, तो हम उनसे जरूर पूछेंगे कि जी हमें बजट जो है अपनी तनख्वाह को देखते हुए कैसे घर चलाना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम बिल्कुल सही दे रहे हैं। बिना हड़ताल के हमारे तब भी नहीं बढ़ा था, बिना हड़ताल के अब भी नहीं बढ़ा, और जो थोड़ा बहुत बढ़ाया है वो एक भीख के तौर पे है, क्योंकि अगर इस बजट में ये जो वो मानदेय हमें दे रहे हैं, उसमें अगर वो बजट बना के हमारे को घर चलाने की थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दे कि ऐसे ऐसे करो बहनों, तो हम कोशिश तो कुछ फायदा भी है कि बंदा चला पाए। हाँ जी, जब वो ही नहीं बता पाएंगे कि आप 5,000 में घर कैसे चलाओ, तो फिर कैसे? आज वो कहते हैं कि सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया है, अगर बढ़िया है तो उनके बच्चे क्यों बाहर पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे भी तो सरकारी स्कूलों में पढ़े ना। आज वो कह रहे हैं सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत अच्छी है, अगर सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी है, हॉस्पिटल्स की अच्छी है, तो वो भी अपना इलाज उसमें कराए ना, वो क्यों प्राइवेट में अपने करवा रहे हैं? तो हमारे को हेल्थ पॉलिसीज भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है। कुल मिला के हम देखा जाए तो इस आंगनवाड़ी में
पूरी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे को कभी भी मतलब क्या बताएं, हम परेशान हो चुके हैं। आपको पैसों के नाम पे 5,000 रुपये पकड़ा देते हैं और कुछ भी नहीं। 5,000 भी ऐसे पकड़ाते हैं भाई साहब। ये जो सिंगल मदर हैं उनको अपने बच्चे भी पालने हैं, घर का किराया भी देना है, राशन भी देना है, पढ़ाई भी करवानी है। कभी कुछ हो जाए उसको तो वो क्या करेगा? टाइम पे भी नहीं आती। मैंने सैलरी भी टाइम पे नहीं आती। जो हमने आंगनवाड़ी किराए पे ले रखी है उनका भी रेंट किराए पे नहीं आता। तो आए दिन हमारे जो मकान मालिक हैं वो भी हमारे को परेशान करते हैं कि खाली कर दो, खाली कर दो। अच्छा, तो आंगनवाड़ी जो रेंट पे ले रखी है वो भी आपको देखना पड़ता है कि उसका रेंट आएगा तब जाएगा, और वो भी उसकी बातें भी आपको सुननी पड़ती है। वो रेंट गवर्नमेंट की तरफ से आता है, लेकिन वो कहता है जी अभी बजट नहीं आया, रेंट अभी मकान मालिक तो आप ही को सुनाता है ना? मकान मालिक हमारे को सुनाएगा क्योंकि वो हमारे पास आता है, हमने उससे लिया। बाकी कमरे इतने छोटे छोटे मिलते हैं एरिया। तो कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने काम किया, उसमें कोई बीमा वगैरह आप लोगों का कराया? देखिए, कभी कोई बीमा आज तक हम लोगों को नहीं मिला है। कुछ बहनें मर गई हैं, उनको भी कभी कुछ नहीं मिला। देखा जाए तो कोरोना टाइम में हमने सर्वे भी किया, वैक्सीनेशन भी कराया, और जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज वगैरह थी वो हम सारे ऑलरेडी दे रहे थे। और ये जो फोन हमारे को दिया गया है जिसको हम अपने ही पैसों से रिचार्ज करके इसमें पोषण ऐप का काम कर रहे हैं, जो दिन रात ऐसा काम है कि हम रात को 12 बजे करेंगे, सुबह 6 बजे करेंगे, तब तो इस पे काम होगा। वरना इस पे अगर हम ड्यूटी टाइम में काम करने की कोशिश करें तो 20-30 रजिस्टरों का काम ही खत्म नहीं होता, सर्वे का काम, एरिया का काम ही खत्म नहीं होता। डोर टू डोर हमें होम विजिट करनी पड़ती है, तो वो होम विजिट ही इतनी ज्यादा होती है। पहले हमें बोला गया था कि सिर्फ प्रेग्नेंट की और 2 साल से नीचे के बच्चों की जो है होम विजिट करें, लेकिन अब तक 5 साल तक के बच्चों की हम होम विजिट कर रहे हैं। मतलब काम आपसे पूरा 24 घंटे कराया जा रहा है, आपको दूसरी जगह भेजा भी जा रहा है, पर आपको सैलरी के नाम पे, वेतन के नाम पे सिर्फ 4-5 हजार रुपये पकड़ा देते हैं, वो भी टाइम से नहीं आते। सर, कहने को नाम को 9 से 2 की ड्यूटी है, लेकिन अब जब से ये SSK चलाया है कुछ टाइमिंग्स ऐसे कर दिए हैं कि हमारा 4 बजे तक का भी टाइम है। लेकिन देखा जाए तो ये SSK क्या है, हमारे लिए सरदर्दी है, जो आंगनवाड़ी से कोई लिंक है ही नहीं है। आंगनवाड़ी का जो नाम है ना और जो उसका एम है वो बिल्कुल ही SSK में खत्म कर दिया गया। कुल मिला के वहाँ पे वकील भी आ रहे हैं, पुलिस भी आ रहे हैं, और जो आधार कार्ड बनाने वाले आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, बैंक के अकाउंट खोलने वाले आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। कुल मिला के कितने NGOs आ रहे हैं, सिलाई सिखवा लो जी, कंप्यूटर सिखवा लो जी, ये ट्रेनिंग देंगे, वो ट्रेनिंग देंगे। हमें ट्रेनिंग के चक्कर में लाजपत नगर हम अपने पैसों से अपना किराया खर्च करके खुद जा रहे हैं, अपने पैसे से अपना किराया खर्च करके ट्रेनिंग लेने जाते हैं। सर, अभी तक आपकी और सरकार के बीच में कोई भी 1 राउंड 2 राउंड की कोई वार्तालाप या कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई और ये बेहद कम जगह पर ऐसा होता है। मतलब हम महीने से भी ज्यादा हो गया और अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और जबकि आपको डराया और धमकाया अलग से। बिल्कुल। और ये अलग से यूनियन की लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं, और हमारी बहनों के साथ जो कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं वो तो है ही। लेकिन देखिए, जनवादी उसूलों का तकाजा है कि कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसका हेड एक रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन से बात करता है, वार्ता करता है। ये एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है। हम ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं कि जो गलत हो, ये हमेशा यही होता रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार एकदम बेहद अनडेमोक्रेटिकली पेश आ रही है, और इसी बार की हड़ताल में नहीं, 2017 में भी 58 दिन हड़ताल चली थी। 58 दिन 58 डेज। सरकार ने हमसे एक बार भी बात नहीं की, लेकिन हड़ताल के दबाव में आके इनको 23 अगस्त को 2017 में गजट ऑर्डर जारी करना पड़ा था और सबका मानदेय डबल करना पड़ा था, लेकिन तब भी इन्होंने वार्ता नहीं की थी। बिना बात किए ही कर दिया था। जी, बिना बात किया था, लेकिन तब डबल किया था। इस बार इन्होंने जो ये मामूली इजाफा किया, इससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो हड़ताल हमारी जारी रहेगी और हम लोग वापस काम पर नहीं लौटे। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे, आप बहुत टाइम से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, मैंने देखा कि आपके पास पुलिस भी तैनात है, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है यहाँ पे धरना देने में या कुछ? आई है, काफी प्रॉब्लम आई है। दिल्ली पुलिस का रवैया तो बहुत शॉकिंग है। वैसे कहने के लिए अरविंद केजरीवाल हर दूसरी बात पे कहते हैं कि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन हमारी हड़ताल में हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो दिल्ली पुलिस है वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर हमारे आंदोलन का दमन करने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट दिख ही रही है कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ है इसमें।
दिल्ली पुलिस ने हमारे 4 साथियों को 11 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। तब हमने सिविल लाइंस थाने का घेराव करके अपने साथियों को छुड़ाया था। इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी, साउंड सिस्टम वगैरह, गाड़ियां ये जब्त कर ली थी, वो हमें परसों मिली है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के गुंडों ने जौहरीपुर इलाके में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हमारी बहनों के साथ मारपीट की थी, बाल खींचे थे, गालियां दी थी। तब भी करावल नगर थाने ने उनकी कंप्लेंट दर्ज की थी, हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं की थी। तो दिल्ली पुलिस का रवैया तो हमारे आंदोलन के खिलाफ ही रहा है और उन्होंने किसी भी तरीके से हमें कोऑपरेट नहीं किया। ओके मैम, थैंक यू। शुक्रिया। तो ये देखे अभी आपने आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं के जो हालात, मतलब आप खुद अपने आप को इस सिचुएशन में रखिए और एक बात सोचिए कि आप दिन के 24 घंटे काम कर रहे हैं और आपको वेतन के नाम पे पूरे 5,000 रुपए भी हाथ में नहीं आ रहे। आप ऊपर से सिंगल पेरेंट भी हैं और आपके घर में 3 बच्चे भी हैं। अब आप बताइए कि आप ये 4,800 रुपए, 900 रुपए जो आपको मिल रहे हैं, आप उससे अपना घर चला पाएंगे? यहाँ पर न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो इतने पैसे में अपना गुजारा कर रही हैं। कोरोना के टाइम पे बहुत काम किया, सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे, लेकिन सैनिटाइजर और मास्क इनको मिला नहीं। कभी कभार तो अपनी जेब से पैसे लगा के बांटे। काम हो रहा है 24 घंटे, वर्क प्रेशर बहुत है, पैसों के नाम पर इन्हें बोल दिया जा रहा है कि आप तो समाज सेवा कर रहे हो, तो आप पैसों की ज्यादा इच्छा रखो मत। अरे भाई, जब आप समाज सेवा कर रहे हो तो उन पर आप काम के लिए इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो? उन पर आप इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों लगा रहे हो? उनको आप टर्मिनेट करने की धमकी क्यों दे रहे हो? बहुत से सवाल हैं जिसको लेकर ये धरना यहाँ पर चल रहा है, जिसको लेकर वो केजरीवाल जी से बात करना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल जी डायरेक्ट इनकी यूनियन से बात ना करके न जाने कौन सी यूनियन, कौन से लोगों से बात कर रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता और ये इन्हें भी नहीं पता। अब न जाने कब तक ये धरना यहाँ पर चलेगा, लेकिन तब तक चलेगा जब तक इनकी बात नहीं मानी जाएगी और केजरीवाल जी से बात इनकी डायरेक्ट नहीं होगी। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्लोबल नाउ 24/7। हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स और आगे लाते रहेंगे। धन्यवाद।